है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गर्वे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गर्वे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक एक रक्षा के विषय हेतु वो आगे बढ़े। महाराज, आप उस पर आश्रित होकर, जब बच्चे ने लिखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब हार कर शिव की शरणागति। क्या करा? केवल शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और बाबा को नमन प्रणाम। उतने में भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सब दूर से टूट चुका था, हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे, तब वो कह रही थी कि गुरुदेव मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा, मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूं, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा, इतने में हार गई तू? 9 साल में? केवल 9 साल? वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी। हिम्मत नहीं हारना हमको। आज सबसे ज्यादा जरूरी, कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है, हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक माँ बाप तुमको पढ़ने के लिए पुणे मुंबई भेज सकते हैं, तो एक माँ बाप तुमको भी पाल पोस कर बड़ा कर कर तुम्हें खिला सकते हैं। और तुम में भी वो बल है कि एक एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम तो तुम क्लियर कर सकते हो, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा क्लियर कर सकते हो, तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, ये कहां की रीति है? अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है। एक माँ चंद्र घंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्र घंटा। कब की कथा है ये? चंद्र घंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ, कब, किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्र घंटा का ये रूप। ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही।
शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अब की बार तुमने उठाया जम के चिपका दिया, तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर दे। क्यों? आपके आदरण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं, सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई
भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है, अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोलो बोलो सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से खिंचातानी कर कर फिर बढ़िया खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी, भयंकर बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद। तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सुन, अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी, हाँ किसके जैसी करोगी, मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ते, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है, शंकर भगवान कहे तैयार कर दे, तैयार। हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, हो गया। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो, है। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत,
और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के। और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते, बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अच्छे लग रहे दादाजी पर से। राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकर झोली में और कोड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कूड़ दी सब ने। शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में, भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आंख को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए, सो भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, अब तो जितने जले होंगे उतने ही मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर, और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए, जितने उतने भर के लिया, शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया